नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आइसोमर की हम बात करते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं? द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दे आर कॉल्ड एज आइसोमर्स। मीन्स ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं लेकिन उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं, तो इस तरह के कंपाउंड्स को आइसोमर्स कहते हैं। और आइसोमर्स बनने के प्रोसेस को, इसके फिनोमेना को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। अगर इसको देखें तो इसको दो तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। जो पहला क्लासिफिकेशन है वह है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को फिर से 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसके 5 टाइप्स होते हैं: चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। और जो सेकेंड कैटेगरी बताई गई थी स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसके 2 टाइप्स होते हैं, ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल। तो इस टॉपिक में हमें मेनली फोकस जो करना है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में हम फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब जानते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। इनको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी कहा जाता है। इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं जैसा कि आइसोमर के डिफरेंशियल में बताया गया, लेकिन डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं। मीन्स सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला होने के बाद भी इनके जो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। और वो कैसे डिफरेंट होते हैं? Isomers have different orders of attachment of their atoms or groups within their molecule. Means compounds के molecule में जो attachment होता है different atoms या groups के, उनके orders different होते हैं। तो इस तरह के isomers structural isomers या constitutional isomers कहे जाते हैं। और स्टीरियोआइसोमेरिज्म में क्या होता है? इसमें भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अटैचमेंट ऑफ एटम्स होता है उनके ऑर्डर्स आइडेंटिकल होते हैं, वो ऑर्डर्स डिफरेंट नहीं होते हैं जैसा कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पाया गया था। तो मतलब कि स्टीरियो आइसोमर्स में किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में एटम्स या फिर जो ग्रुप्स होते हैं उनके अटैचमेंट के ऑर्डर आइडेंटिकल होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो डिफरेंस कहाँ पे होता है? डिफरेंट होता है ओनली इन द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस। मीन्स स्पेस में उनका ओरिएंटेशन, उनका प्रेजेंटेशन वो डिफर करता है एटम्स के रिलेटिव पोजीशंस को लेकर के। तो अब हम डिस्कशन करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो पहला टाइप बताया गया है चेन आइसोमर्स। इसका डिफिनेशन क्या है? देयर इज अ चेंज इन नेचर ऑफ कार्बन चेन। मीन्स जो कार्बन चेन है उसका नेचर चेंज रहेगा। इट बिलोंग्स टू सेम क्लास ऑफ कंपाउंड्स, मतलब कि सेम फंक्शन ग्रुप या सेम फैमिली में ये कंपाउंड्स बिलोंग करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पहला एग्जाम्पल है C4H10। इसमें देख रहे हैं 4 कार्बन है और हाइड्रोजन 10 है। तो 4 कार्बन का एक स्ट्रक्चर बना दिया गया जो कि ओपन चेन है, और इसमें हर एक कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन के साथ मेंटेन किया गया है। अब जो फाइनल स्ट्रक्चर बन के आता है वो है ब्यूटेन। इन्हीं 4 कार्बन के प्रेजेंटेशन को हम दूसरे तरीके से करते हैं। तो 1, 2, 3 कार्बन तो स्टेज चेन हो गया और 1 कार्बन ब्रांच चेन में आ गया, जिसको कि हम बोले 2 मिथाइल प्रोपेन, या फिर इसका अल्टरनेट नेम है आइसोब्यूटेन। तो जैसा कि बताया गया है इट बिलोंग्स टू सेम क्लास ऑफ कंपाउंड्स। C4H10 ये एल्केन कैटेगरी बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यह भी एल्केन कैटेगरी का है, इनकी क्लास सेम है। एल्केन कैटेगरी के ये एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं C4H10O। अब C4H10 यहाँ भी था, लेकिन यहाँ पर एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लग गया है। अब अगर इसको हम देखें तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हमने ओपन कर दिया, 1 2 3 4, एक ऑक्सीजन को भी लगाना है। अब सभी एटम पे उनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन को हम ऐड कर देते हैं। तो CH3 CH2 CH2 CH2OH। अगर इसका नॉमेनक्लेचर करें तो 1 ब्यूटेनॉल बनता है। अब इसी अरेंजमेंट को अगर हम दूसरे तरीके से प्रेजेंट करें तो यहाँ पर देखें अगेन 1 2 3 कार्बन का ओपन चेन बना दिया और साइड में एक ब्रांच चेन हमने कर दिया।
ऑक्सीजन उसी तरीके से ऐड कर दिया, और हाइड्रोजन सभी एटम कार्बन और ऑक्सीजन के वैलेंसी के अकॉर्डिंग ऐड कर दिया। तो CH2OH, CH, CH3 और CH3। अब इसका नॉमेनक्लेचर हम देखें तो सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है 2 मिथाइल, और फर्स्ट पोजीशन पे OH ग्रुप है तो 1 प्रोपेनॉल। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया, कंपाउंड डिफरेंट हो गए। इनकी कैटेगरी सेम है, अल्कोहल कैटेगरी को ही बिलोंग करते हैं। और इनके एग्जाम्पल क्या हो गए, 1 ब्यूटेनॉल और 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल। थर्ड एग्जाम्पल है इसमें C4H8। अगेन 4 कार्बन को हमने अरेंज कर दिया, 1 2 3 4, C4 हो गए। हाइड्रोजन को उनकी वैलेंसी के हिसाब से रखना है। अब यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, तो टर्मिनल एंड पे हमने 3 हाइड्रोजन रख दिया है, 3 2 5 और 1 6, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन रखना है। तो 2 हाइड्रोजन रखने के लिए इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया वो है 1 ब्यूटीन। और इसी का दूसरे तरीके से अगर हम प्रेजेंट करें तो ये प्रेजेंटेशन आपकी फिर से वही ब्रांचिंग वाली आ जाती है, जिसमें कि 1 2 3 कार्बन का ओपन चेन हो गया और एक सेकेंड नंबर कार्बन पे साइड चेन आ गया। ये साइड चेन मिथाइल के फॉर्म में है, सेकेंड नंबर पे है 2 मिथाइल प्रोपीन हो गया क्योंकि डबल बॉन्ड है। तो ये भी दोनों कंपाउंड सिमिलर क्लास के कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, वो है एल्कीन। अब C4H8 एल्कीन कैटेगरी के 2 एग्जाम्पल 1 ब्यूटीन 2 मिथाइल प्रोपीन जो कि चेन आइसोमर्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पोजीशन आइसोमर्स। इसमें क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप के पोजीशंस डिफरेंट होते हैं, या फिर मल्टीपल बॉन्ड्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स इनके पोजीशन डिफरेंट होते हैं। दैट इज डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड्स, दैट इज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स। अब अगर इसमें हम एग्जांपल देखें C4H8, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सिंगल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, कॉल्ड एज द पोजीशन आइसोमर्स। अब डिफरेंट स्ट्रक्चर में देखेंगे C4 तो 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए, H8 अगेन डबल बॉन्ड तो 1 ब्यूटीन। पोजीशन बोला गया है तो इस डबल बॉन्ड के पोजीशन को अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर में चेंज कर देंगे, तो इसको हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन की जगह सेकेंड कार्बन पर आ गया है, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। अब इसका जो नॉमेनक्लेचर होगा 2 ब्यूटीन, तो 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन इज द पोजीशन आइसोमर्स ऑफ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8। नेक्स्ट एग्जाम्पल है C3H8O। अगेन 3 कार्बन है 1 2 3, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन लगा दिया, सभी एटम पे हमने हाइड्रोजन को सेट कर दिया और एग्जाम्पल बन गया हमारे सामने 1 प्रोपेनॉल। क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, पोजीशन आइसोमर्स। मीन्स ये जो फंक्शनल ग्रुप है OH ग्रुप, इसके पोजीशन को 1 नंबर से हटाकर हमें सेकेंड नंबर पे करना पड़ेगा। देखिए 1 नंबर से हटा करके सेकेंड नंबर पे किया है, तो अब ये क्या होगा 2 प्रोपेनॉल, तो 1 प्रोपेनॉल एंड 2 प्रोपेनॉल। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O। नेक्स्ट कैटेगरी है फंक्शनल आइसोमर्स। देयर इज द डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेंगे लेकिन अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग आएंगे, मतलब कि ये सिमिलर क्लास के ग्रुप को बिलोंग नहीं करते हैं, डिफरेंट क्लास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड को ये बिलोंग करते हैं। C2H6O 2 कार्बन बनाना रहेगा, 1 2, एक ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट कीजिए 3 2 1, तो टोटल हो गए 6 हाइड्रोजन। एग्जाम्पल क्या हो गया CH3 CH2OH नोन एज इथेनॉल। अब फंक्शनल आइसोमर से इसी OH को हमें दूसरे फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट करना है, तो अब आप यहाँ देख रहे हैं CH3O CH3, तो ये ईथर का एग्जाम्पल हो गया, O सिंगल बॉन्ड इधर और सिंगल बॉन्ड इधर, तो ये ईथर का एग्जाम्पल है। और दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथाइल ग्रुप हो गए, तो डाई मिथाइल ईथर, या इसका अल्टरनेट नेम है मिथॉक्सी मीथेन। इस ग्रुप को OCH3 ग्रुप को हम मिथॉक्सी बोलते हैं और ये CH3 मीथेन हो गया, तो मिथॉक्सी मीथेन। तो ये डिफरेंट फंक्शन ग्रुप अल्कोहल और ईथर फॉर द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज C3H6O2, तो CH3 CH2 COOH। अब ये COOH क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है,
तो प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि 3 कार्बन यहाँ पर हैं तो प्रोपेनोइक एसिड। अब इसी का डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हमें तैयार करना है। तो अगर हम देखें तो CH3 COO CH3। अब ये COO जो है दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड, ये बिलोंग करता है ईस्टर को। तो एक तरफ हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और दूसरी तरफ ईस्टर हो गया। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स बिलोंग्स टू द फंक्शनल आइसोमर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है C3H6O। यहाँ भी देखें अगर हम तो प्रोपिनल है CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CHO। तो ये CHO कंपाउंड जो है ये फंक्शनल ग्रुप किसको बिलोंग करता है? एल्डिहाइड को। और इसका नेम क्या हो जाएगा? प्रोपिनल। प्रोपेन है तो प्रोपेनल हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर देखें इसी एल्डिहाइड को दूसरा फंक्शन ग्रुप कीटोन बनाना है तो CO CH3 CH3, तो ये कीटोन हो गया। तो क्या हो गया? प्रोपेनोन। तो मतलब कि C3H6O में 2 डिफरेंट फंक्शन ग्रुप हो गए, एक एल्डिहाइड प्रोपेनल हो गया और दूसरा कीटोन प्रोपेनोन हो गया। फोर्थ कैटेगरी है मेटामर्स की। मेटामर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? देयर इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स अटैच्ड टू ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम। मीन्स ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम के दोनों साइड में जो कार्बन एटम्स की चेन होगी उनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो वो मेटामर्स कहे जाएंगे। इट बिलोंग्स टू सेम होमोलोगस सीरीज, मतलब कि सेम फंक्शन ग्रुप को ये बिलोंग करेंगे, सेम क्लास को बिलोंग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं हम C4H10O। C4 4 कार्बन बना दिया हमने, 1 2 3 4, एक ऑक्सीजन भी है तो सेंटर में एक ऑक्सीजन रख दिया, तो ये क्या हो गया? ईथर हो गया। तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ हमारे इक्वल अमाउंट के कार्बन है तो डाई इथाइल ईथर, क्योंकि इथाइल ग्रुप है, इधर भी इथाइल है और इधर भी इथाइल है तो डाई इथाइल ईथर हो गया। अब मेन डिफिनेशन क्या था? मेन डिफिनेशन था अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों तरफ 2-2 है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन अगर हम अनइक्वल करेंगे तो एक तरफ एक CH3 और दूसरी तरफ 3 कर देंगे, फिर भी रहेगा ये ईथर। तो दोनों एग्जाम्पल ईथर के हैं, इसलिए मेटामर्स जो होते हैं वो बिलोंग्स टू सेम होमोलोगस सीरीज। सेम होमोलोगस सीरीज को ही ये मेटामर्स बिलोंग करते हैं। इसका क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल प्रोपाइल ईथर, क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोपाइल हो गया, एक कार्बन इधर है मिथाइल हो गया। इसका अल्टरनेट नेम 1-मिथॉक्सी प्रोपेन, तो इसको हम प्रोपेन बोलेंगे और पहले नंबर पर मिथॉक्सी ग्रुप अटैच हुआ है तो 1-मिथॉक्सी प्रोपेन कहेंगे। इसी में ही थर्ड स्ट्रक्चर बन के आता है आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर, मतलब कि सेम स्ट्रक्चर देखिए CH3O, फिर इधर 3 कार्बन है, इधर भी 3 कार्बन था, इधर भी 3 कार्बन है, लेकिन अब यहाँ पर ये नॉर्मल चेन था, यहाँ पर ये आपके ब्रांच चेन आ गए हैं CH3 CH CH3, तो इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो आइसोप्रोपाइल और फिर ये मिथाइल, तो आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। या फिर अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो 2-मिथॉक्सी प्रोपेन, मतलब कि 1 2 3 3 कार्बन की चेन है, सेकेंड नंबर पर मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है तो 2-मिथॉक्सी और फिर 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया। ये तो हो गया ऑक्सीजन के साथ में एग्जाम्पल। अब अगर हम बात करें इसमें दूसरा एटम नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के साथ में क्या है? C4H11N। अगेन 4 कार्बन को आपको स्प्लिट करना है और बीच में एक नाइट्रोजन है तो CH3NH CH2 CH2 CH3, इधर मिथाइल ग्रुप हो गया, इधर प्रोपाइल हो गया, तो मिथाइल प्रोपाइल अमीन, ये अमाइनो ग्रुप है तो मिथाइल प्रोपाइल अमाइन, ठीक है। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं N मिथाइल प्रोपेन 1 अमीन, ये 3 कार्बन का प्रोपेन हो गया, फर्स्ट पोजीशन पर अमाइनो ग्रुप अटैच है और उसी के साथ में मिथाइल ग्रुप भी अटैच है तो उसको हम बोलते हैं N मिथाइल, ये N मिथाइल हो गया प्रोपेन 1 अमीन। अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो क्या होगा? CH3NH CH CH3 CH3, ये जो प्रोपेन ग्रुप था नॉर्मल चेन था, इसी को आइसोप्रोपाइल के फॉर्म में शो किया गया है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल मिथाइल अमीन, आइसोप्रोपाइल मिथाइल और ये अमीन। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपके मेटामर्स के हो गए। नेक्स्ट कैटेगरी है टाटोमर्स। टाटोमर्स में क्या होता है? देयर इज अ डिफरेंस इन रिलेटिव पोजिशंस ऑफ देयर एटम्स, और भी मेनली कौन से एटम्स होते हैं? हाइड्रोजन एटम्स। तो हाइड्रोजन एटम्स का
जो रिलेटिव पोजीशन होता है वो बदल जाता है, और ये स्ट्रक्चर्स डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। दे आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ में डायनेमिक इक्विलिब्रियम होते हैं। तो इसमें कुछ टाइप्स हैं। पहला टाइप है कीटो इनोल टाटोमर्स, मतलब कि ऐसे टाटोमर्स में जो भी स्ट्रक्चर होंगे वो कीटो फॉर्म में होंगे और इनोल फॉर्म में होंगे। एग्जाम्पल है इसमें एसिटो एसिटिक ईस्टर। तो अगर आप ईस्टर देखेंगे तो आपके सामने ये एग्जाम्पल है। ईस्टर ये हो गया, COO को ईस्टर बोलते हैं। इधर इथाइल हो गया, ठीक है, और इधर हमारा CH3COCH2, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है एसिटो एसिटिक ईस्टर। ये कीटो फॉर्म में 93% के फॉर्म में ये अवेलेबल होता है, मतलब कि मैक्सिमम अवेलेबिलिटी जो है, मैक्सिमम फॉर्म में जो प्रेजेंट होते हैं, इनका जो स्टेबल आइसोमर्स है वो कीटो फॉर्म है। किसका? एसिटो एसिटिक ईस्टर का। अब कीटो कैसे देख रहे हैं आप? ये देखिए C+O कीटो फॉर्म है, लेकिन बात की जा रही है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम का साइन है, तो मतलब ये रैपिडली चेंज करते रहते हैं, इस स्ट्रक्चर से इसमें और इससे इसमें, लेकिन मेजॉरिटी टाइम जो है ये कीटो फॉर्म में ही होते हैं। इनोल फॉर्म में क्या होता है? आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि बॉन्ड का मूवमेंट दिखाया गया है। तो हाइड्रोजन को शिफ्ट करना है, क्योंकि हमारे डेफिनेशन में ही था देयर द डिफरेंस इन रिलेटिव पोजीशंस ऑफ देयर एटम्स स्पेशली हाइड्रोजन। तो इस कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन है, इस कीटोनिक ग्रुप के साथ में इसका इंटरेक्शन होगा, तो हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा। कैसे रिप्लेस करेगा? जो कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, और ये कब शिफ्ट होगा? जब कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पे आएगा। तो ऑक्सीजन पे आकर के यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और इस नेगेटिव चार्ज को इंटरेक्ट करने के लिए हाइड्रोजन आएगा जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो तीनों एरो आपको समझ में आ रहा है। पहली बात तो ये कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे आ गया, यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी को मेंटेन करना है, तो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को कार्बन कार्बन के बीच में लाया गया, और फिर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे आ गया। अब इनोल फॉर्म में देखते हैं। इनोल का मतलब क्या हुआ कि डबल बॉन्ड इन के फॉर्म में और OH, ये दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। एक ही कार्बन के साथ में दोनों का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी कार्बन पे OH ग्रुप भी है। तो इनोल फॉर्म समझ में आ गया। इस कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड और OH ग्रुप, तो डबल बॉन्ड इन हो गया और OH ग्रुप ऑल हो गया। तो ये जो अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, ये हाइड्रोजन एटम का ही लोकेशन, हाइड्रोजन एटम का जो रिलेटिव पोजीशन है वो चेंज हो जा रहा है। इस कार्बन से हट करके इस ऑक्सीजन पे आ गया है, इस कार्बन से हाइड्रोजन हटा और यहाँ पर ऑक्सीजन पे आ गया। तो ये इनोल फॉर्म है, जो कि ओनली 7% ही अवेलेबल होता है। तो मतलब कि कीटो इनोल टाटोमर्स में जो मेजॉरिटी फॉर्म होता है वो कीटो फॉर्म में होता है 93%, और इनोल फॉर्म बहुत ही कम अमाउंट में होता है। इसी में दूसरा एग्जाम्पल है एसीटोन। तो CH3 C+O और CH3 होता है। तो CH3 को हमने दो पार्ट में दिखा दिया है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन को अलग किया और CH2 को अलग कर दिया है। तो ये एसीटोन का कीटो फॉर्म है। कीटो फॉर्म मतलब कीटोनिक फॉर्म आपको दिख रहा है। अब इसी का डायनामिक इक्विलिब्रियम इनोल के फॉर्म में है। अगेन देखिए क्या बोला था, इनोल में कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड इन और उसी कार्बन के साथ में OH ग्रुप। तो इस पोजीशन को हम, इस कंडीशन को इनोल फॉर्म करते हैं। तो यहाँ भी वही हुआ कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हो गया। यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए कार्बन हाइड्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड था वो यहाँ ट्रांसफर हुआ और हाइड्रोजन फ्री हो गया ऑक्सीजन के साथ अटैच होने के लिए। तो सारा अरेंजमेंट यहाँ पर आपको दिखा दिया गया है कि यहाँ पर ये कीटो फॉर्म में था और अब ये इनोल फॉर्म में आ गया है। तो टाटोमर्स में ये कीटो इनोल टाटोमर्स हो गए। सेकेंड एग्जाम्पल है टाटोमर्स में ऑक्जिम नाइट्रोसो टाटोमर्स। ये ऑक्जिम्स जो कंपाउंड होते हैं वो शो करते हैं, और ऑक्जिम्स का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो कार्बन के साथ में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ में OH ग्रुप। इस कंडीशन को ऑक्जिम कहा जाता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और OH, और इस कार्बन के साथ में दो एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं जो कि मोर स्टेबल फॉर्म में होता है, ऑक्जिम। अब इस ऑक्जिम का जो दूसरा टाटोमेरिक फॉर्म है वो क्या, कौन सा है, नाइट्रोसो फॉर्म है। जब इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में हाइड्रोजन हट जाता है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाता है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में सिंगल बॉन्ड था और कार्बन नाइट्रोजन के साथ में डबल बॉन्ड था। अब यहाँ पर लोकेशन चेंज होने से बॉन्ड के नंबर्स भी चेंज हो गए हैं।
बॉन्ड के नेचर चेंज हो गए हैं। मीन्स नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड और इस नाइट्रोजन कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड हो गया, तो नाइट्रोसो के फॉर्म में ये हो गया। तो ऑक्जिम और नाइट्रोसो टॉटोमर्स आर शोन बाय द ऑक्जिम्स। इसी में ही थर्ड कैटेगरी है, थर्ड एग्जाम्पल है इमीन इनामीन टाटोमर्स। क्या है? इमीन इनामीन टाटोमर्स। और ये किन कंपाउंड से शो कराए जाते हैं? इमीन्स के, जितने भी इमीन्स होते हैं, या इमीन्स भी मोर स्टेबल फॉर्म में होते हैं। इमीन का मतलब क्या हुआ कि कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है और NH है। जब केवल नाइट्रोजन होता है सिंगल बॉन्ड के साथ में तो अमाइनो ग्रुप होता है NH2 के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और फिर हाइड्रोजन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ दिखाना ही रहेगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ दिखाना रहेगा। लोन पेयर नाइट्रोजन पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, और बाकी नाइट्रोजन के 3 वैलेंसी होते हैं, 3 बॉन्ड बनते हैं और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। तो इमीन फॉर्म किसको बोलेंगे? कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन। और इनामीन अगेन देखिए, जैसे इनॉल था ना, तो इन अलग हो गया, अमीन अलग हो गया। तो जिस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसी कार्बन से अमाइनो ग्रुप जब अटैच है, अमाइनो ग्रुप मतलब NH2, ये NH2 ग्रुप जब अटैच होता है इस कार्बन से और ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ में अटैच है तो उसको बोलते हैं इनामीन। ठीक है, तो ये इनामीन और इमीन, इन दोनों के बीच में जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है वो इस टॉटोमर्स को शो करता है, इमीन इनामीन टॉटोमर्स। तो आज के टॉपिक में हमने क्या देखा? आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, और 2 तरह के आइसोमेरिज्म होते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। आज का जो टॉपिक था वो टोटली फोकस था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, जो कि 5 तरह के होते हैं: चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर्स एंड टॉटोमर्स। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।